हिंदुस्तान का इतिहास सदियों पुराना है और यह नाम कई रहस्यों और सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़ा हुआ है। भारत के विभिन्न नामों जैसे हिंदुस्तान, भारत और इंडिया के पीछे कई कहानियां और ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो इस उपमहाद्वीप की विविधता और समृद्ध संस्कृति को दर्शाती हैं। आइए इन नामों और उनके रहस्यों पर एक नजर डालते हैं। महाभारत और राजा भरत के माध्यम से भारत नाम का संबंध एक प्राचीन और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। महाभारत एक महान महाकाव्य है, जिसमें राजा भरत का उल्लेख मिलता है और उन्हें एक महान योद्धा और न्यायप्रिय शासक के रूप में जाना जाता है। राजा भरत का महाभारत से संबंध। महाभारत के अनुसार राजा भरत चंद्र वंश के राजा थे और उनका साम्राज्य अत्यंत शक्तिशाली था। वह महान सम्राट दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। उनकी वीरता, न्यायप्रियता और महान नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें पूरे भारत में सम्मान मिला। भरत के नाम पर भारतवर्ष। राजा भरत ने पूरे आर्यावर्त, उत्तर भारत को एकजुट किया और उनके राज्य की सीमाएं विस्तृत थीं। ऐसा माना जाता है कि उनके शासनकाल में जितना भी भूभाग था, उसे भारतवर्ष कहा गया। धीरे धीरे भारतवर्ष संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का पर्याय बन गया। यही कारण है कि आज भी हमारे देश का आधिकारिक नाम भारत है, जो राजा भरत की स्मृति को जीवित रखता है। महाभारत में भारत। महाभारत में लिखा गया है कि राजा भरत ने अपनी शक्ति और प्रभाव के बल पर भारत के विभिन्न जनजातियों और राज्यों को एकजुट किया था। यह महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में दिखाता है कि कैसे उनका नाम पूरे देश के लिए एक पहचान बन गया। महाभारत के एक श्लोक में लिखा गया है, यतो धर्मस्ततो जयः, अर्थात जहां धर्म है वहां विजय है। यह राजा भरत की नीति और आदर्शों को दर्शाता है। वर्तमान संदर्भ में भारत। आज भारत नाम सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। यह देश की प्राचीन सभ्यता और उसकी धरोहर को दर्शाता है, जो महाभारत के काल से लेकर आज तक एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान के रूप में कायम है। इस प्रकार महाभारत के राजा भरत और उनके शासनकाल का भारतीय इतिहास और नामकरण पर गहरा प्रभाव है, जिसने हमारे देश को भारत नाम दिया। भारत शब्द को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, भा और रत। इन दोनों शब्दों का अर्थ भारत को ज्ञान की भूमि के रूप में गहराई से दर्शाता है। भा का अर्थ। संस्कृत में भा का अर्थ प्रकाश, चमक या ज्ञान होता है। यह न केवल भौतिक प्रकाश बल्कि आध्यात्मिक और बौद्धिक ज्ञान को भी दर्शाता है। भारतीय सभ्यता में ज्ञान और शिक्षा का विशेष महत्व रहा है और यह परंपरा वैदिक काल से लेकर आज तक चली आ रही है। भा शब्द ज्ञान की उस परंपरा का प्रतीक है, जो ऋषियों, मुनियों और गुरुओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होती रही है। रत का अर्थ। रत का अर्थ है रमण या संलग्न होना। यह किसी विशेष कार्य या विचार में लगे रहने को दर्शाता है। जब रत को भा के साथ जोड़ा जाता है तो इसका अर्थ निकलता है ज्ञान में संलग्न होना या ज्ञान की खोज में रमण करना। भारत को इसी आधार पर ज्ञान की भूमि कहा जाता है, जहां सदियों से लोग सत्य, धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में लगे रहे हैं। रूपक के रूप में भारत। इस प्रकार भारत शब्द का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। यह एक ऐसी भूमि को दर्शाता है जहां लोग ज्ञान और सच्चाई की खोज में निरंतर प्रयासरत रहे हैं। यह भूमि प्राचीन ग्रंथों, वैदिक साहित्य और दार्शनिक सोच का केंद्र रही है, जिसने पूरी दुनिया को आध्यात्मिक और बौद्धिक दृष्टिकोण से प्रेरित किया है। भारत का नाम उन लोगों के लिए आदर्श है जिन्होंने ज्ञान की रोशनी से अज्ञानता के अंधकार को दूर करने का प्रयास किया है। इस रूपक के तहत भारत को एक ऐसी भूमि के रूप में देखा जाता है जो ज्ञान, शिक्षा और धर्म का प्रतीक है। सिंधु नदी का भारतीय उपमहाद्वीप और उसके नामकरण में महत्वपूर्ण योगदान है, खासकर जब हम हिंदुस्तान नाम की उत्पत्ति की बात करते हैं।
इसका संबंध सिंधु नदी से है, जो प्राचीन काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर बहती थी। सिंधु नदी का महत्व। सिंधु नदी भारत की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक नदियों में से एक है। यह नदी सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रही थी, जो लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व की एक प्रमुख सभ्यता थी। यह नदी पाकिस्तान के वर्तमान हिस्से में बहती है और इसका महत्व वैदिक काल से भी जुड़ा है, जहां ऋग्वेद में इसका कई बार उल्लेख किया गया है। फारसी आक्रमणकारियों का आगमन। जब फारसी आक्रमणकारी भारत की ओर आए, विशेष रूप से राजा दारियस प्रथम 550 से 486 ईसा पूर्व के शासनकाल में, उन्होंने इस क्षेत्र का सामना किया। फारसी भाषा में सध्वनि को ह से उच्चारित किया जाता है। इस कारण उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू के रूप में उच्चारित किया। धीरे धीरे इस उच्चारण ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया और सिंधु नदी के पार के क्षेत्र को हिंद या हिंदू कहा जाने लगा। हिंदुस्तान का निर्माण। फारसी और बाद में अरबों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को हिंदू या अलहिंद के नाम से बुलाना शुरू किया। विशेषकर इस्लामी आक्रमणों के दौरान, जब अरब और मध्य एशियाई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश किया, तो उन्होंने इस भूमि को हिंदुस्तान कहना शुरू किया। इसका अर्थ हुआ हिंदुओं की भूमि या हिंदू नदी के पार की भूमि। मध्यकालीन भारत में हिंदुस्तान का उपयोग। मुगल साम्राज्य के शासन के दौरान हिंदुस्तान नाम विशेष रूप से प्रचलित हुआ, जिसका प्रयोग भारत के उत्तरी भागों के लिए किया जाता था। धीरे धीरे यह नाम पूरे उपमहाद्वीप के लिए इस्तेमाल होने लगा, खासकर उत्तरी और मध्य भारत के संदर्भ में। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ। हिंदुस्तान नाम सांस्कृतिक रूप से इस्लामी शासकों के काल में और भी प्रचलित हुआ। यह नाम आज भी कई संदर्भों में भारत को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल होता है, विशेष रूप से उत्तरी भारत में। इस प्रकार सिंधु से हिंदू और फिर हिंदुस्तान नाम का निर्माण फारसी आक्रमणकारियों के आगमन और उनकी भाषा की ध्वन्यात्मक परंपराओं के कारण हुआ। यह नाम भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशेष हिस्से को दर्शाने के लिए शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे पूरे क्षेत्र के लिए एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतीक बन गया। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट का भारत पर आक्रमण इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। लगभग 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अपनी सेना के साथ भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया और सिंधु नदी को पार किया। इस यात्रा और आक्रमण के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर भी प्रभाव डाला। यूनानी आक्रमण का संदर्भ। सिकंदर की यात्रा का मुख्य उद्देश्य पूर्वी विश्व को जीतकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना था। जब सिकंदर की सेना भारत की पश्चिमी सीमा पर पहुंची, तो उनका सामना सिंधु नदी से हुआ। सिकंदर और उसकी सेना ने फारसी साम्राज्य को हराया और पूर्व की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी तक पहुंचे। सिंधु नदी उस समय भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण सीमा थी। सिंधु नदी को इंडस कहना। यूनानियों ने सिंधु नदी का नाम इंडस रखा। यह नाम यूनानी भाषा के उच्चारण का परिणाम था। सिंधु घाटी के संदर्भ में वे इसे इंडोस के रूप में उच्चारित करने लगे। यह नाम बाद में यूरोप और पश्चिमी दुनिया में प्रचलित हुआ, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप को भी इंडिया कहा जाने लगा। सिकंदर की भारत यात्रा और संघर्ष। सिकंदर ने भारत की ओर बढ़ते हुए झेलम नदी के तट पर राजा पोरस पुरु के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसे इतिहास में हाइडास्पीस की लड़ाई कहा जाता है। राजा पोरस ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, हालांकि अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सिकंदर उनके साहस से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को उसका राज्य वापस दे दिया। यूनानी प्रभाव और इंडिया का नामकरण। सिकंदर की यात्रा और यूनानी सभ्यता के प्रभाव ने पश्चिमी इतिहास और भूगोल में भारतीय उपमहाद्वीप को इंडिया के नाम से प्रचलित कर दिया। इंडस नदी के नाम पर ही पूरे देश का नाम इंडिया पड़ा।
इसके बाद जब यूरोपीय शक्तियों ने भारत के साथ व्यापार और उपनिवेश बनाने शुरू किए तो इंडिया नाम आधिकारिक रूप से प्रचलन में आ गया। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। सिकंदर का आक्रमण और उसके बाद के यूनानी प्रभाव ने भारतीय उपमहाद्वीप और पश्चिमी दुनिया के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दिया। सिकंदर की सेना के साथ आए इतिहासकारों ने भारत के बारे में कई जानकारियां पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाईं। यह आक्रमण केवल विजय के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी महत्वपूर्ण था। इस प्रकार सिंधु नदी के इंडस बनने और भारत के इंडिया कहलाने की कहानी सिकंदर की यात्रा और यूनानी आक्रमण के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। प्राचीन भारत को कई नामों से जाना जाता था, जिनमें जम्बूद्वीप और आर्यावर्त प्रमुख हैं। ये नाम न केवल भौगोलिक संकेत देते हैं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भों में भी गहरे अर्थ रखते हैं। आइए इन दोनों नामों की व्याख्या करें और जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में उनके उल्लेखों को समझें, साथ ही आर्यों की भूमिका और वैदिक संस्कृति पर भी चर्चा करें। जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप एक प्राचीन संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जामुन के पेड़ों से घिरा द्वीप। यह नाम प्राचीन भारतीय और जैन ग्रंथों में पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों में से एक के रूप में उल्लिखित है। जैन धर्म में जम्बूद्वीप को मानव सभ्यता का केंद्र माना गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड को 3 हिस्सों में बांटा गया है: ऊर्ध्वलोक, स्वर्ग, मध्यलोक, पृथ्वी और अधोलोक, नरक। मध्यलोक में पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभाजित किया गया है और जम्बूद्वीप उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है, जहां तीर्थंकरों ने जन्म लिया और मोक्ष प्राप्त किया। जम्बूद्वीप के केंद्र में माउंट मेरू है, जिसे ब्रह्मांड का अक्ष मानते हैं। बौद्ध धर्म में भी जम्बूद्वीप का जिक्र आता है, खासकर त्रिपिटक और बौद्ध साहित्य में। बौद्ध धर्म में जम्बूद्वीप उस भूमि का प्रतिनिधित्व करता है जहां बुद्धत्व प्राप्त किया जा सकता है। इसे मानव जाति की भूमि के रूप में जाना जाता है, जहां मानव जीवन चक्र का पुनर्जन्म और मोक्ष प्राप्त किया जाता है। आर्यावर्त। आर्यावर्त का अर्थ है आर्यों की भूमि। यह नाम विशेष रूप से वैदिक काल में उपयोग में आया और इसे उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया जहां आर्य जाति का प्रभुत्व था। आर्यावर्त उत्तर भारत का क्षेत्र था जो गंगा और यमुना नदियों के किनारे फैला हुआ था। यह क्षेत्र आर्यों का केंद्र था जिन्होंने वैदिक सभ्यता और संस्कृत भाषा को विकसित किया। वेदों और प्राचीन साहित्य में आर्यावर्त को एक पवित्र भूमि माना गया है जहां धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ किए जाते थे। महाभारत, मनुस्मृति और अन्य प्राचीन ग्रंथों में आर्यावर्त का वर्णन मिलता है, जिसमें यह उस भूमि को दर्शाता है जहां धर्म और सभ्यता का विकास हुआ था। आर्यों की भूमिका और वैदिक संस्कृति। आर्यों का आगमन भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। वे उत्तरी क्षेत्रों से आए और धीरे धीरे गंगा यमुना के मैदानों में बस गए। आर्यों ने भारतीय संस्कृति, भाषा और धर्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता के रूप में जानते हैं, जिसका आधार 4 वेद थे: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक संस्कृति में धर्म, यज्ञ और अनुष्ठान का महत्वपूर्ण स्थान था। वेदों के मंत्र और सूक्त भगवान की स्तुति और यज्ञों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए रचे गए थे। वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का उद्भव भी हुआ, जिसमें समाज को 4 वर्णों में बांटा गया: ब्राह्मण, पुरोहित, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, व्यापारी और शूद्र, सेवक। आर्यों की सामाजिक व्यवस्था और उनकी धार्मिक मान्यताओं ने भारतीय समाज और उसके धार्मिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया। उनका मुख्य उद्देश्य धर्म, कर्म और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करना था, जो बाद में हिंदू धर्म की आधारशिला बना। जैन और बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख। जैन धर्म के अनुसार जम्बूद्वीप में ही सभी तीर्थंकरों का जन्म हुआ और यही स्थान मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है।
जैन ग्रंथों में इसके विस्तार का वर्णन मिलता है, जहां इसे पूरी मानव सभ्यता का केंद्र बताया गया है। बौद्ध धर्म में जम्बूद्वीप का संदर्भ बौद्ध ग्रंथों में भी आता है, जहां इसे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का केंद्र बताया गया है। जम्बूद्वीप बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख महाद्वीपों में से एक है और इसी भूमि पर बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। निष्कर्ष: जम्बूद्वीप और आर्यावर्त दोनों ही प्राचीन भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक हैं। ये नाम न केवल भूमि की विशेषताओं को दर्शाते हैं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी गहरे अर्थ रखते हैं। आर्यों ने वैदिक संस्कृति को समृद्ध किया, जिसका प्रभाव आज भी भारतीय समाज में देखा जा सकता है। जैन और बौद्ध धर्म ने भी इन नामों को अपने ग्रंथों में समाहित किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह भूमि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण रही है। प्राचीन भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसका कारण था देश की अद्वितीय समृद्धि, व्यापारिक प्रगति और सांस्कृतिक धरोहर। यह उपाधि भारत की अत्यधिक संपत्ति, विशाल व्यापारिक नेटवर्क और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। भारत की समृद्धि। प्राचीन भारत में प्राकृतिक संसाधनों और कृषि उत्पादन की प्रचुरता थी। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त काल तक भारत सोने, चांदी, मसालों, रेशम, हीरे, मोती और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। भारत में प्राचीन समय में सोने के विशाल भंडार थे, जो इसे अत्यधिक समृद्ध देश बनाते थे। कई ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का खजाना इतना संपन्न था कि विदेशी शासक और आक्रमणकारी इसे प्राप्त करने के लिए यहाँ आते थे। व्यापारिक इतिहास। प्राचीन भारत व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। यह न केवल आंतरिक व्यापार में समृद्ध था, बल्कि विदेशों के साथ भी भारत का व्यापारिक संबंध बहुत विस्तृत था। भारत से मसाले, रेशम, हाथीदांत, सोना, चांदी और कपास जैसी वस्तुएं पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप तक पहुंचाई जाती थीं। रेशम मार्ग, सिल्क राउट और समुद्री मार्गों के माध्यम से भारत के व्यापारी पूर्वी और पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखते थे। रोम और यूनान के व्यापारी भी भारतीय वस्त्र और मसालों की अत्यधिक मांग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारत ने मेसोपोटामिया, मिस्र और फारस जैसी सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय भारत की व्यापारिक और आर्थिक स्थिति अत्यधिक शक्तिशाली हो गई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ भारत के सांस्कृतिक प्रभाव ने भी विभिन्न देशों में अपनी छाप छोड़ी। सांस्कृतिक धरोहर। भारत न केवल अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए, बल्कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी जाना जाता था। यहाँ की स्थापत्य कला, साहित्य, संगीत, धर्म और दर्शन ने पूरे विश्व को प्रेरित किया। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर। भारत विभिन्न धर्मों का जन्मस्थान है, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। भारत की आध्यात्मिक समृद्धि ने दुनिया के कोने कोने से विद्वानों, संतों और साधकों को आकर्षित किया। साहित्य और विज्ञान। प्राचीन भारत ने विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट, चरक और सुश्रुत जैसे विद्वानों ने विश्व के ज्ञान को समृद्ध किया। वेदों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथ भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का आधार रहे हैं। विदेशी आक्रमण और लूटपाट। भारत की अपार धन संपत्ति और समृद्धि के कारण यह हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों की नजर में रहा। पर्शियन, यूनानी, अरब, तुर्की, मुगल और ब्रिटिश आक्रमणकारियों ने भारत की इस समृद्धि को लूटने का प्रयास किया। विशेषकर मुगल काल और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारत की संपत्ति का भारी दोहन हुआ। भारत को सोने की चिड़िया कहने का अर्थ केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। भारत की समृद्धि, व्यापारिक कौशल
और सांस्कृतिक विविधता ने इसे एक ऐसे देश के रूप में स्थापित किया जो विश्व के सभी क्षेत्रों में अग्रणी था।